A very good morning to all dear students. Today's our topic is income effect, income consumption curve. आज का हमारा विषय है आय प्रभाव, आय उपभोग वक्र। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तटस्थ वक्र किसे कहते हैं, बजट रेखा क्या है और बजट रेखा में परिवर्तन के कारण क्या है। आज हम आय प्रभाव को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं आय प्रभाव। पहले ही पढ़ते हैं हम कि आय प्रभाव क्या होता है। आय प्रभाव उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से उसकी मांग पर प्रभाव को व्यक्त करता है। यदि किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है तो चेंज होने के परिणाम स्वरूप उसकी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट आते हैं, उसको कौन बताता है, आय प्रभाव बताता है। आय उपभोग वक्र किसे कहते हैं? यह उपभोक्ता की सामय की उन विभिन्न बिंदुओं को दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता केवल आय में परिवर्तित करके ही प्राप्त करता है। उपभोक्ता की सामय के वो सभी पॉइंट्स जिसे उपभोक्ता केवल आय में परिवर्तित करके ही प्राप्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने जब आपको बजट रेखा पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक दो कारण बताए थे कि बजट रेखा में चेंज क्यों होता है, यदि कीमत में परिवर्तन हो या फिर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो। तो मैंने आपको बताया था कि यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा तो बजट रेखा पैरेलल शिफ्ट होगी। जैसे बजट रेखा पहले ए बी है तो बजट रेखा ए डैश बी डैश हो जाएगी। कैसे शिफ्ट होगी? पैरेलल शिफ्ट होगी, मतलब एक्स गुड में भी चेंज आएगा और वाई गुड में भी चेंज आएगा। आय उपभोग वक्र क्या होता है? उपभोक्ता के सामय के उन विभिन्न बिंदुओं को दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता केवल आय में परिवर्तित करके ही प्राप्त करता है। इनकम में चेंज होगा तभी प्राप्त करेंगे। एक्स गुड और वाई गुड। एक्स अक्ष पे एक्स गुड दर्शाया गया है, वाई अक्ष पे वाई गुड दर्शाया गया है। और बजट लाइन में किस प्रकार चेंज दिखाया गया है? यहाँ पे पीएल, P1L1, P2L2। इसका क्या मतलब है कि जो चेंज आ रहा है P1L1, P2L2, इसका मतलब है कि ये उपभोक्ता की इनकम में चेंज आ रहा है। पहले पीएल थी बजट लाइन पीएल से परिवर्तित होकर क्या हो गई? P1L1 हो गई, उसके बाद P2L2 हो गई। इसका मतलब उपभोक्ता की आय बढ़ रही है। अगर यही बैकवर्ड शिफ्ट होती तो दैट मीन्स उपभोक्ता की आय कम हो रही है। अब IC1, IC2, IC3 ये क्या है? तटस्थ वक्र है। ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि तटस्थ वक्र क्या होते हैं। दो वस्तुओं का ऐसा सहयोग जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे तटस्थ वक्र कहते हैं। QRS ये क्या है? साम्य के उन विभिन्न बिंदु हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या है, उपभोक्ता की साम्य के उन विभिन्न बिंदुओं को दर्शाता है। उपभोक्ता का साम्य कब होता है? जब तटस्थ वक्र का ढाल जो है बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। उपभोक्ता का साम्य Q बिंदु पर भी है, R बिंदु पर भी है और S बिंदु पर भी है। उन विभिन्न बिंदुओं को दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता केवल आय में परिवर्तित करके ही प्राप्त करते हैं। ये QRS ये पॉइंट्स क्यों आए? क्योंकि आय में परिवर्तन हुआ है। अब देखिए इन तीनों बिंदुओं को QRS को मिलाने पर हमें क्या मिलता है? आय उपभोग वक्र। क्या प्राप्त होगा? आय उपभोग वक्र। तो आय उपभोग वक्र क्या है? उपभोक्ता के सामय के उन विभिन्न बिंदुओं को दर्शाएगा जिन्हें उपभोक्ता केवल आय में परिवर्तन करके ही प्राप्त कर सकता है। यहाँ देखिए पीएल पहले बजट लाइन थी, P1L1 जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई, P2L2 जब उपभोक्ता की आय में और अधिक वृद्धि हुई। एक्स गुड और वाई गुड दर्शाए गए हैं। X1, X2, X3 ये क्या है? मात्रा है उपभोग की। OX1 फिर OX2 फिर OX3, OY1, OY2 और OY3 ये वाय वस्तु की मात्राएं हैं जो एक उपभोक्ता ने उपभोग की हैं। तो ICC क्या हुआ? आय उपभोग वक्र। अब आगे चलते हैं हम। आय प्रभाव जो है वो दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है धनात्मक आय प्रभाव और एक होता है ऋणात्मक आय प्रभाव। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट और नेगेटिव इनकम इफेक्ट। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ जाता है। जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो कंजप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसे धनात्मक आय प्रभाव कहा जाता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। ये सामान्य वस्तु की स्थिति में होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सामान्य वस्तु की स्थिति में इनकम इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सामान्य वस्तु की स्थिति में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, किंतु जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है और वस्तु का उपभोग कम हो जाता है तो इसे ऋणात्मक आय प्रभाव कहते हैं। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी और वस्तु का उपभोग बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा तो इसे कहते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। क्या कहेंगे? नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये घटिया वस्तु की स्थिति में होता है। अब देखो वस्तुओं को भी हमने दो भागों में बांट दिया।
एक तो होती है नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु, और एक होती है घटिया वस्तु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंफीरियर गुड्स। तो जो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है वो किन वस्तुओं में होता है? नॉर्मल गुड्स में। यदि आप नेट की एग्जाम्स देंगे तो उसमें क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ता है। और इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन क्या होगा? कम होगा। तो ये दो भागों में बांट दिया हमने। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट दैट मीन्स गुड क्या है? नॉर्मल है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट दैट मीन्स गुड क्या है? इंफीरियर है। गुड का मतलब होता है वस्तु। अब आगे चलते हैं हम। सामान्य वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले हमने पढ़ा कि नॉर्मल गुड्स जो होती है, नॉर्मल गुड्स, इनकम इफेक्ट आई क्या होता है? इसमें पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। अब नॉर्मल गुड्स को भी दो भागों में बांट दिया। एक तो होती है लग्जरी गुड्स, जिसे हिंदी में कहते हैं विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी गुड्स, और एक होती है नेसेसिटी गुड्स, जिसे हिंदी में कहते हैं आवश्यकता की वस्तुएं। लग्जरी गुड्स और नेसेसिटी गुड्स। लग्जरी गुड्स में जो इनकम इफेक्ट होता है वो क्या होता है? अधिक लोचदार होता है। और नेसेसिटी गुड्स में कम लोचदार होता है, लेस देन वन, और इसमें ग्रेटर देन वन होता है। इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इनकम कंजप्शन कर्व इन केस ऑफ गुड्स बीइंग लग्जरी एंड नेसेसिटी गुड्स। आय उपभोग वक्र किस स्थिति में? विलासिता की वस्तु की स्थिति में और आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में। अब आय उपभोग वक्र के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखिए। एक्स गुड मतलब एक्स वस्तु एक्स अक्ष पर दिखाई गई है, और वाई गुड यानी वाई वस्तु वाई अक्ष पर दिखाई गई है। अब देखिए, पहली बजट रेखा क्या है? P1L1। बजट रेखा क्या है? P1L1। जैसे ही उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आता है तो बजट रेखा P1L1 से परिवर्तित होकर P2L2 हो जाती है। तो बजट रेखा P1L1 से परिवर्तित होकर P2L2 हो जाती है। फिर बजट रेखा P2L2 से परिवर्तित होकर P3L3 हो जाती है, और उसके बाद P4L4 हो जाती है। जैसे जैसे बजट रेखा में चेंज आता जाता है, जैसे जैसे इनकम में चेंज आता जाता है, बजट रेखा में भी चेंज आता जाता है। अब देखिए QRST, ये क्या है? साम्य की बिंदु है, उपभोक्ता की साम्य की बिंदु है। यहाँ देखिए QRST, साम्य की बिंदु कैसे है? मैंने आपको जब उपभोक्ता साम्य पढ़ाया था तो ये बात कही थी कि जहाँ पर तटस्था वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है, उपभोक्ता वहाँ साम्य में होता है। अब QRST ये ऐसे बिंदु है जहाँ पर तटस्था वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर है, तो उपभोक्ता के साम्य के बिंदु है। इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें आय उपभोग वक्र प्राप्त होगा। इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर आय उपभोग प्राप्त होगा। देखिए ICC कर्व तो हमने पहले वाली जो मैंने स्लाइड पढ़ाई थी आपको उसमें भी पढ़ा था। उस स्लाइड और इस स्लाइड में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि वहाँ पर दोनों ही जो वस्तु थी वो नॉर्मल थी। अब यहाँ पर क्या है? एक्स जो वस्तु है ये आवश्यक वस्तु है। एक्स वस्तु क्या है? आवश्यक वस्तु है। और वाई वस्तु क्या है? विलासिता की वस्तु है। एक्स वस्तु क्या है? आवश्यक वस्तु है, और वाई वस्तु क्या है? विलासिता की वस्तु है। आय उपभोग वक्र कैसा होगा? लग्जरी और नेसेसिटी गुड्स की केस में यदि एक्स गुड जो है वो आवश्यक वस्तु है तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? आवश्यक वस्तु कंजप्शन, एक्स वस्तु का कंजप्शन बढ़ाएंगे, लेकिन उतना नहीं बढ़ाएंगे जितनी इनकम बढ़ रही है। दोबारा सुनिए, मान लीजिए इनकम बढ़ गई, वाई का मतलब मैंने इनकम से लिया है, इनकम बढ़ गई तो एक्स गुड का कंजप्शन क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, लेकिन इतना नहीं बढ़ाएंगे जितनी इनकम बढ़ी है। इसलिए ये जो वस्तु होगी कैसी है? आवश्यक वस्तु है। ठीक है। दूसरा है वाई वस्तु, जिसे हम विलासिता की वस्तु कहते हैं। इनकम बढ़ने पर जो विलासिता की वस्तु है उसका कंजप्शन हम अधिक बढ़ाएंगे। अब देखिए इसमें इस डायग्राम में कैसे शो हो रहा है, आप ये x1, x2, x3, x4 की मात्रा देखिए कि x1 से x2 हमने मात्रा बढ़ाई, x2 से x3 कम, x3 से x4 और कम की। इसका मतलब है कि इनकम बढ़ रही है, एक्स गुड का कंजप्शन तो बढ़ रहा है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ रहा, क्योंकि एक्स वस्तु आवश्यक वस्तु है, और आवश्यक वस्तु की स्थिति में हम कंजप्शन बढ़ाते हैं लेकिन उतना नहीं बढ़ाते जितना इनकम बढ़ती है, कम लोचदार होती है। जबकि विलासिता वस्तु की स्थिति में इनकम के बढ़ने पर कंजप्शन हम बहुत अधिक बढ़ाते हैं। ये वाई वस्तु क्या है? लग्जरी गुड्स है। इसलिए ये जो डायग्राम है किसकी ओर झुका हुआ है? वाई वस्तु की ओर। आईसीसी का जो फेस है वो किसकी ओर है? वाई वस्तु की ओर है।
कई बार क्या होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन दे देते हैं और एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। अब बताइए कि इसमें लग्जरी कौन सी है और नेसेसिटी कौन सी है। तो ये किसको देख के हमें पता चलेगा, इसका रोटेशन। अब देखिए आईसीसी का जो फेस है वो किस तरफ है, एक्स गुड की तरफ, तो दैट मीन्स ये कौन सी वस्तु होनी चाहिए, लग्जरी। जो कर जिस वस्तु की ओर मुड़ा होता है वो वस्तु क्या होती है, लग्जरी होती है, विलासिता की वस्तु होती है। पहले आईसीसी जो हमने पिछला डायग्राम पढ़ा तो इस तरह से थी, दैट मीन्स वाई वस्तु क्या है, लग्जरी। अब क्या है, एक्स वस्तु लग्जरी है। कैसे लग्जरी है, अब आपको डायग्राम से मैं पढ़ा रही हूँ। एक्स वस्तु किस अक्ष पर रखा गया है, एक्स अक्ष पर। एक्स वस्तु को किस अक्ष पर रखा गया है, एक्स अक्ष पर, और वाई वस्तु को किस अक्ष पर रखा गया है, वाई अक्ष पर। देखिए P1 L1 P2 L2 P3 L3 P4 L4, ये क्या है, बजट लाइन्स है। ये क्या है, बजट लाइन्स है। पहले उपभोक्ता सामय का जो बिंदु है वो क्या है, Q है। उपभोक्ता सामय का बिंदु Q है, क्योंकि यहाँ पर IC जो तटस्था वक्र है बजट रेखा को टेंजेंट है। तटस्था वक्र बजट रेखा के टेंजेंट है। तटस्था वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर है। IC2 ये तटस्था वक्र है और P2 L2 क्या है, बजट लाइन है। तटस्था वक्र का ढाल बजट लाइन के ढाल के बराबर है, किस बिंदु पर, R बिंदु पर। QRST इन चारों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ICC। जैसे कि हमने पहले की स्लाइड में पढ़ा कि आय उपभोग वक्र क्या होता है, आय उपभोग वक्र उपभोक्ता के सामने के उन विभिन्न बिंदुओं को मिलाने का बिंदुपथ होता है जिसे उपभोक्ता विभिन्न आय स्तरों पर प्राप्त करता है। तो यहाँ देखिए कि आईसीसी क्या है, QRST, ये चारों बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदुपथ जिसे उपभोक्ता विभिन्न आय स्तरों पर प्राप्त कर रहा है। अब देखिए आप कि यहाँ पर x1 x2 x3 x4 की मात्रा देखिए। पहले एक उपभोक्ता ने कहाँ तक कंज्यूम किया, O से लेकर x1 तक, फिर कहाँ से कहाँ तक कंज्यूम किया, O से लेकर x2 तक, O से लेकर x3 तक। इनका गैप जो है बीच में बढ़ता जा रहा है। ध्यान से देखिए गैप क्या है, बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स ये वस्तु कौन सी होगी, विलासिता की वस्तु होगी। जबकि वाई वस्तु ओर से देखिए आप, y1 y2 y3 y4, इनका गैप जो है बीच का, ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही इनकम बढ़ रही है तो उपभोक्ता वाई वस्तु की कम मात्रा का उपभोग कर रहा है। इनकम के बढ़ने पर वाई वस्तु की कम मात्रा का उपभोग कर रहा है। इसका मतलब जो वाई वस्तु है वो कैसी वस्तु है, वाई वस्तु आवश्यक वस्तु है और एक्स वस्तु विलासिता की वस्तु है। वाई वस्तु आवश्यक वस्तु है और एक्स वस्तु विलासिता की वस्तु है। ये इस डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है। अगर ये जो टॉपिक है आय उपभोग वक्र, ये बीए के स्टूडेंट्स के लिए है और एमए के स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस में भी ये टॉपिक लगता है और बीए फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक लगता है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए, आईसीसी आय उपभोग वक्र किस प्रकार बनते हैं और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसका कंबाइंड डायग्राम देखिए, मिक्स डायग्राम जिसे कहते हैं। आईसीसी ऑफ नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु की स्थिति में इन आय उपभोग वक्र किस प्रकार का होगा। एक्स गुड और वाई गुड दर्शाया गया है। जैसे ही मैंने आपको पहले कहा था कि रोटेशन की ओर पता चलता है कि गुड कैसी है। जब हमने नॉर्मल गुड पढ़ा तो डायग्राम किस प्रकार था, ICC2, इस सिंपल डायग्राम था ये। जैसे ही हमने क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट किया नॉर्मल गुड को नेसेसिटी गुड और लग्जरी गुड्स में, तो हमने देखा कि पहले ये डायग्राम हमने बनाया। इस डायग्राम का मतलब है कि एक्स वस्तु क्या है, किसकी ओर झुकी हुई है, एक्स अक्ष की ओर झुका हुआ है ना ये। इसका मतलब है एक्स जो है लग्जरी है और वाई जो है वो क्या है, नेसेसिटी है। इसमें क्या पता चलता है, वाई अक्ष की ओर झुका हुआ है तो वाई जो है वो लग्जरी है और एक्स क्या है, नेसेसिटी है। तो ये जान सकते हैं। अगर नेट में ये कई बार इस तरह का डायग्राम बना के दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए कि कौन सा लग्जरी है कौन सा नेसेसिटी है, तो आप देख कर भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें विलासिता की वस्तु कौन सी है और आवश्यक वस्तु कौन सी है। तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। यहाँ पर सामान्य वस्तुओं की स्थिति में आय उपभोग वक्र किस प्रकार होता है। लग्जरी जो सामान्य वस्तु है उसको दो भागों में बांटा जाता है, लग्जरी गुड्स और नेसेसिटी गुड्स। लग्जरी गुड्स और नेसेसिटी गुड्स की कंडीशन में आय उपभोग वक्र किस प्रकार का होता है। डायग्राम्स के बारे में हमने जाना। लग्जरी गुड्स और नेसेसिटी गुड्स को हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर रख के देखा और फिर हमने डायग्राम ड्रॉ किया। आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे इन्फीरियर गुड्स की कंडीशन में
आईसीसी वक्र किस प्रकार का होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।